एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरीपीडिया में। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए यहाँ पर ग्रुप सी के लिए न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है 2022 के लिए। जो हमारी ग्रुप सी की वैकेंसी होने वाली है, जो आपके यहाँ पर पोस्ट है वो ग्रुप सी के अंडर यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर मिनिमम 4 पोस्ट निकाली गई हैं ग्रुप सी के अंदर। उसके लिए जो आपकी एज है 18 से 25 की अगर आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपने 10th-12th पास कर रखा है तो आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगे और ऑल इंडिया ये वैकेंसी हमारी रहने वाली है। तो कंप्लीट प्रोसीजर जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ से जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाली है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं इंडियन सिटीजन के लिए। ग्रुप सी की जो ये पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई किया। अब यहाँ पर पोस्ट की बात कर रहे थे कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आया की पोस्ट है, कुक की पोस्ट है, हाउस कीपिंग स्टाफ की पोस्ट है और सिविल और मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी गेट की पोस्ट है। तो यहाँ पर ये 4 पोस्ट रहने वाली है। अगर आप जैसे यहाँ पर बेंगलुरु के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप बेंगलुरु के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इन 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। इनके लिए जो यहाँ पर आप टोटल वैकेंसी भी दे सकते हैं। टोटल वैकेंसी इन्होंने इनके सामने यहाँ पर दे रखे और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है, तो वो भी यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। अगर आप जैसे यहाँ पर चेन्नई के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ये आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो इन पोस्ट में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब चलिए थोड़ा नीचे चलते और यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने नोट डालकर बताया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी, जो वैकेंसी है वो कम हो सकती है, अभी कोई पक्का नहीं है। फिर एप्लीकेशन बिलोंग टू EWS ओनली, और जो EWS से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो OBC से बिलोंग करते हैं उनके पास OBC का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एज लिमिट यहाँ पर कितनी रखी गई है, 18 से 25 यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो OBC के लिए यहाँ पर 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अगर आपकी एज 25 ईयर है और उसका अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर 28 की उम्र तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पर एज 18 से 30 हो जाएगी, तो आप इस 18 से 30 के बीच आते हैं और SC कैटेगरी से रिलेट करते हैं तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अब पे स्केल की बात कर लेते हैं, किसके लिए कितनी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है, कौन सी पोस्ट के लिए। यहाँ पर पहली पोस्ट है आया और वार्ड सेका की जो पोस्ट है उसमें आपको लेवल 1 की यहाँ पर जो क्या सैलरी दी जाएगी। उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्टिकुलेशन पास्ड होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आया के तौर पे किसी भी हॉस्पिटल में या फिर नर्सिंग होम में। दूसरी पोस्ट आती है हमारे सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी गेट की जो पोस्ट है उसमें आपको लेवल 2 की यहाँ पर पे मैट्रिक्स देखने को मिलने वाली है। और इसमें भी आपका मर्टिकुलेशन पास्ड होना चाहिए और आपके पास डिग्री, आपके पास एक वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट और हैवी व्हीकल चलाने का यहाँ पर आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग की यहाँ पर स्किल होनी चाहिए और मोटर मैकेनिक की यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल का। और तीसरी पोस्ट आती है हमारी कुक की जो ऑर्डिनरी ग्रेड की ट्रेड के लिए। इसमें भी आपको लेवल 2 की पे स्किल देखने को मिलती है। इसमें भी आपको यहाँ पर मर्टिकुलेशन पास्ट होना चाहिए और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और 1 ईयर का यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड में। और हाउस कीपिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको सेम पे स्केल देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी आपका मर्टिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, हमारा यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, तो चलिए वो पूरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है जो ऑल application will be circumstance in term of age limit, minimum qualification, document and verification और eligible candidate will be issue call letter for written test। अब इन्होंने बोला है जो भी आप इनके पास डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे उनको जब ये चेक कर लेंगे, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक होते हैं, कोई भी उनमें गलती नहीं होती है, उसके बाद आपको यहाँ पर कॉल लेटर इशू किया जाएगा और जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो अपीयर होंगे रिटन टेस्ट के लिए। और जो रिटन टेस्ट होगा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर ही होगा। और इसमें जो आपका क्या सिलेबस रहने वाला है रिटन एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एम्पलीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ट्रेड,
और पोस्ट रिलेटेड यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे आप चाहे इसको अप्लाई कर मतलब जैसे भी आप इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में अटैम्प्ट कर सकते हैं आप क्वेश्चन, हिंदी में चाहे तो हिंदी में अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट इन्होंने ई ऑप्शन जो ई पॉइंट है इन्होंने बोला हुआ है, जो हमारे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट शॉर्ट, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड होंगे ये उसके 10 टाइम्स बुलाएंगे। अगर यहाँ पर 10 बंदे अगर ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं, 10 बंदे अगर शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो उनके 10 टाइम्स बुलाएंगे, मतलब 100 बंदों को यहाँ पर बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए, और फर्दर जो इंक्वायरीज होंगे उसके लिए यहाँ पर 10 गुना बंदों को ज़्यादा बुलाया जाएगा, जिससे में उसमें से भी वो क्या है 10% यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप फिर नीचे पॉइंट है, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ एनेक्सर अटैच विद एप्लीकेशन। और जो यहाँ पर कैंडिडेट से शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको यहाँ पर अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, और जो कॉपी है वो अटैच करनी होगी एप्लीकेशन के साथ वहाँ पर जाकर। ठीक है, और जो लास्ट डेट क्या रहेगी इसकी हमारे एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की, तो उन्होंने यहाँ पर अभी कोई कंफर्म डेट नहीं दी है। तो जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो उसके 30 दिन तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जब भी जो है ये एडवर्टाइजमेंट हमारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या रोज़गार समाचार में जब भी आ जाता है, उसके 30 दिन के बाद तक आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है तो वो यहाँ पर जान लेते हैं। इसलिए यहाँ पर बात कर लें तो इन्होंने बोला ऑल डॉक्यूमेंट इज सपोर्टेड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो उन्होंने कहा जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हुए जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल हैंडीकैप, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट बाय द, इन्होंने जो भी यहाँ पर बोला हुआ है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वो क्या है, एप्लीकेशन के साथ जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे वो एप्लीकेशन के साथ आपको सेल्फ अटैच करके भेजने होंगे। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच करके भेजना होगा। और जो इन्होंने बोला है जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप किसी में भी टाइप करवा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जिसमें आपका चाहे। उसके बाद उसके साथ आपको रिसेंट 2 फोटोग्राफ सेल्फ अटैच करनी होंगी, और जो एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ अटैच करने होंगे। यहाँ पर एनी अदर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं जैसे हमारे 10th की मार्कशीट, ओबीसी सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट और रिलेटेड जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा है सेल्फ एड्रेस एम्प्लॉय विद स्टैम्प, और यहाँ पर आपको एक एनवेलप डालना होगा उसके अंदर, उसके साथ 10 रुपये की स्टैंप लगानी होगी, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड है वो उसी में आपका यहाँ पर वापस आता है आपके घर पर। और जो एड्रेस है वो आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और सेपरेटेड एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्डेड। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए अलग अलग फॉर्म फिल करके यहाँ पर अलग अलग एड्रेस पे यहाँ पर आपको क्या है भेजना होगा। और जो एप्लीकेशन के जो इन्वेलप में आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स डालेंगे उसके ऊपर आपको ये सारी चीज़ मेंशन करनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको उसके ऊपर यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद नीचे चलते जनरल इंस्ट्रक्शन आ जाती है उससे जुड़ी हुई हमारी, तो वो भी आपको यहाँ पर रीड आउट कर लेनी है। इसने इन्होंने बोला हुआ प्री स्वेकेटी ऑफ द एप्लीकेशन इन टर्म ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट विल बी कैरिड आउट द रिस्पेक्टिव यूनिट बिफोर कॉलिंग द स्विचेबल कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट। अब इन्होंने बोला अगर आपको रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लेकर जाने होंगे, तो वहाँ पर ये आपके चेक किए जा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्या क्या इन्होंने बोला हुआ, सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अब नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर नीचे फॉर्म देखने को मिल जाता है, तो आपको ऐसा ही सेम यही फॉर्म आपको निकलवाना है। आप इसको हिंदी इंग्लिश किसी में भी निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपको ये सारी डिटेल भरनी है और यहाँ पर आपकी अपनी जो फ़ोटो है सेल्फ फ़ोटो अटैच करनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये ऑफिस से रिलेटेड है तो आपको ये भरना ही भरना है। उसके भी नीचे आपको नीचे एक्नॉलेजमेंट कार्ड होता है, ये आपका एडमिट कार्ड की तरह होता है। तो आपको यहाँ पर अपना पोस्ट लिख के भेजना, किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, अपना नेम, फादर का नेम, और यहाँ पर आपका एड्रेस और सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिस ये वहाँ पर जाएगा। जब आप ये इन्वेलप में डाल के आप वहाँ पर भेज देते हैं तो वहाँ पर वो चेक करता है, अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक होती है तो वहाँ पर सिग्नेचर करके आपको जो एनरोलमेंट जिस इन्वेलप पे आप 10 रुपये की स्टैंप लगा के भेजते हैं उसके अंदर आपके जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड है वो डाल के आपको आपके घर पे भेज दिया जाता है। उसके बाद आप रिटर्न टेस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। तो आई आपको वीडियो समझ आई हो तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।